Assalamu alaikum. Today's video topic is The Pearl, chapter number 6 summary, escape of Kinu and final tragedy. आज के कंटेंट में हम पढ़ेंगे कि कैसे कीनू और ओवाना गांव को छोड़ चुके थे और फाइनल ट्रेजेडी क्या उनके साथ पेश आई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। कीनू और ओवाना गांव छोड़ गए थे और उन्हें शुमाल की तरफ जाने के लिए रेतली रास्ता मिला। आंधी बहुत तेज़ चल रही थी और कीनू बहुत खुश हो रहा था कि अब कोई ट्रैकर्स रास्ते में नहीं होंगे। वो एक पहिए की रफ्तार से चल रहे थे। सुबह होते ही आंधी थम गई। कीनू ने सड़क की तरफ रास्ता तलाश किया जहां वो छुप सके। उसने आसानी से दरख्तों के साए में जगह देखी जहां उन्होंने बैठने और आराम करने का फ़ैसला किया। ओवाना ने अपने शोहर को वो नरम कॉर्न केक जो था वो दिया जो कि एपोलोनिया ने पैक करके दिए थे। ओवाना और क्योटिटो सो गए और कीनू उनको देखता रहा। ओवाना ने कहा कि डीलर्स ने सही कहा था कि पर्ल की कोई वैल्यू नहीं है। कीनू ने कहा कि अगर इसकी कोई वैल्यू ना होती तो फिर इसको चुराने के लिए लोग कोशिशें ना करते। कीनू ने अपने हाथ में पर्ल देखा और सोचों में गुम हो गया। फिर उसने थोड़ा रेस्ट किया। उसने अपनी आंखों पे हेड रखा और जो कंबल था वो लपेटा खुद से ताकि उसके चेहरा जो है वो मक्खियों से महफूज रहे। अब वो सोया और ओवाना देखती रही हिफाजत के लिए क्योटिटो और कीनू को। वो ऐसे खामोश बैठी थी जैसे कि एक पत्थर की तरह बिल्कुल स्टिल। कीनू ने ख्वाब देखी और फिर खामोशी से खड़ा हुआ और झाड़ियों की तरफ से सड़क पे कुछ ट्रैकर्स को पाया। 3 ट्रैकर्स में से 2 जो थे वो बाई फीट थे और एक घोड़े पे आ रहा था। उसने देखा कि शिकारी पहुंच चुके हैं। वो लोग रास्ता ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत परेशान था और उसकी आंखें वहीं पे टिकी थी जहां से ट्रैकर्स आ रहे थे और वो जगह जहां पे उसका पसीना बह गया था और ये उनके लिए एक खुफिया जगह की तलाश में मदद कर सकता था। कीनू ने अपनी छुरी निकाली कि अगर वो लोग इसको मिल जाएं तो वो घुड़सवार को पहले मारेगा। वो इससे गन लेकर फिर बाकी 2 को मारेगा। वो करीब आ गए। कीनू उनकी टांगे और घोड़े की टांगे देख सकता था झाड़ियों के पीछे से। वो उस गीली जगह पर रुके और उन्होंने जांचा जगह को। घोड़े ने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ा और चिल्लाया। ट्रैकर्स ने उसी तरफ देखा और कीनू ने अपनी छुरी तैयार रखी हुई थी। फिर उन ट्रैकर्स से गलती हो गई और वो वहाँ से चले गए। हालांकि घोड़े ने जो है उनको सही क्लू दिया। कीनू को पता था कि वो लोग वापस ज़रूर आएंगे। उसको यहाँ से चलना चाहिए। उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई कि ट्रैकर्स चलो यहाँ से। उन्होंने अपने बैग इकट्ठे किए और पहाड़ की तरफ गए। ये बहुत पैनिक फ़्लाइट थी उनके लिए। कीनू को अपना रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की। ये बहुत मुश्किल काम था उनके लिए, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हर हाल में कोशिश करनी थी। उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने आराम किया। उनको बहुत प्यास लगी थी लेकिन पानी इतना था कि सिर्फ बच्चे की प्यास बुझ सकती थी। रेस्ट के बाद उन्होंने फिर चढ़ने की कोशिश की और आखिरकार वो पानी के पूल तक पहुंच गए। उन्होंने काफ़ी पानी पिया। ओवाना ने बेबी को फीड करवाया। कीनू किनारे पे गया और बहुत ही ध्यान से उसने फासला मालूम किया। फिर कीनू ने उनको अपनी तरफ आते हुए देखा। उनको एक गार मिली जहाँ पे उन्होंने रात गुजारने का फ़ैसला किया। क्योंकि शाम ढल रही थी, ट्रैकर्स भी उसी पुल पे इकट्ठे हुए। उन्होंने कीनू का ट्रैक देख लिया था और सुबह तक वहाँ इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। कीनू उनको चट्टान के ऊपर से देख सकता था। वो खा रहे थे और आराम आराम से बातें कर रहे थे। इतने में अंधेरा छा गया। वो 2 ट्रैकर्स सो रहे थे और घुड़सवार जो था वो जाग रहा था अपनी गन को हाथों में लिए। कीनू ने फैसला किया कि नीचे आकर पहले वो गनमैन को मारेगा। कीनू छिपकली की तरह नीचे आया। चांद बादलों के पीछे था। ये बहुत सुनहरा मौका था कि वो अटैक कर लेता। उसने अपनी छुरी ज़ोर से पकड़ी और इससे पहले कि वो जाता चांद बादलों के पीछे से आकर आसमान पे नमूदार हो गया था। कीनू वापस हो गया झाड़ी के पीछे। उसने थोड़ी सी रोने की आवाज़ सुनी क्योटिटो की। फिर जो वॉचर था उसने अपना सर ऊंचा कर दिया और उसे सुनाई दे रही थी वो आहट। दूसरे 2 ट्रैकर्स भी आवाज़ से उठ गए। एक ने कहा कि ये किसी जवान वुल्फ के बच्चे की आवाज़ लगती है रोने की। जैसे ही गनमैन ने फायर किया, कीनू आगे बढ़ा और उसे सीने और गर्दन पे मारा। वो ऑन द स्पॉट ही मर गया। कीनू ने उससे गन ली और वापस मुड़ा और दूसरे आदमी को सर पे मारा। तीसरे आदमी ने पूल में छलांग लगा दी। कीनू ने फायर करके उसे भी मार दिया। अब वो फ्री हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। वो आगे बढ़ा और गार में एंटर हुआ। उसने देखा कि क्योटिटो मर चुका था
اور اسے گولی لگی تھی۔ دونوں کینو اور اوانا واپس اپنے گاؤں گئے۔ مایوس ہو کے وہ بیچ کے کنارے گئے اور پرل کو سمندر میں واپس گرا دیا۔ اب ان کو علم ہو گیا تھا کہ پرل واقعی میں ان کے لیے بہت برا تھا۔ تو فائنل ٹریجڈی یہ تھی کہ ٹریکرز بھی مارے گئے اور وہ جو پہلا گھڑ سوار تھا اس نے گن چلائی، جیسے ہی فائر کیا تو وہ کیوٹیٹو کو گولی لگ گئی۔ کیوٹیٹو بھی مر گیا، وہ 3 ٹریکرز بھی مر گئے اور پل سے ان کو حاصل وصول بھی کچھ نہ ہوا۔ تو جو اینڈ تھا وہ بہت ہی ٹریجک قسم کا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی واپس اپنے گاؤں چلے گئے، انہوں نے اس پرل کو گرا دیا اور یہیں پہ دا پرل ناول کا اینڈ ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل فار سچ اپڈیشن.